क्लास 10th का साइंस का एक और क्वेश्चन है आगे आपके सामने में। एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर फर्स्ट का। क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल दिया जाता है। आप लोग को सभी तत्व का क्रियाशीलता के बारे में पता रहना चाहिए। अब देखिए कि क्रियाशीलता श्रेणी में क्या होता है कि बीच में एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से जो भी तत्व जितना ही ऊपर होता है उसका क्रियाशीलता उतना ही अधिक होता है, और जो तत्व जितना ही नीचे होती है उसकी क्रियाशीलता श्रेणी कम होती है। तो हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर और हाइड्रोजन से ऊपर होता है लोहा। तो लोहा जो है कॉपर से क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जो धातु है उससे अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण से क्या होता है कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करने लगता है, और उस जगह पर अधिक शक्तिशाली होने के कारण से कॉपर को क्या करता है, उस जगह से विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है और अपना सल्फेट बनाता है। तो जब ये कॉपर सल्फेट का विलयन है तो उसका कुछ अलग कलर होगा, और जब वहाँ पे लोहा जाकर के कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहा अपना सल्फेट बनाता है, तो वाजिब है कि उसका कलर जो है क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो लोहा है, तो लोहा को हम लोग Fe से इंडिकेट करते हैं। लोहा क्या कील है, कांटी है, तो सॉलिड वस्तु है, तो देखिए इसको हम यहाँ से S से इंडिकेट कर सकते हैं। प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन, और कैसा विलयन, तो जलीय विलयन होगा CuSO4। कॉपर सल्फेट का विलयन, ये जलीय विलयन होगा, तो यहाँ से हम AQ लिख देते हैं। और ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यानी जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये इससे जब अभिक्रिया करता है तो ये अपना सल्फेट बनाता है, यानी FeSO4। और ये भी विलयन जलीय ही होगा, FeSO4 बनाता है। प्लस इस कॉपर सल्फेट के विलयन से तो ये तो अपना सल्फेट बनाया, और जो Cu बच गया Cu को अलग कर देता है, यानी Cu उस जगह पर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी जब लोहे की कील को या लोहे की कांटी को या लोहे की कोई वस्तु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण से ये अपना सल्फेट बनाया, FeSO4 बना लिया, और Cu को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो ये आपका एक विस्थापन अभिक्रिया का भी एक एग्जाम्पल है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको पता होगा कि जब कोई अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों के यौगिक में से अभिक्रिया करके कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट को क्या करता है, विस्थापित करता है। इसके कारण से इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया चाहे विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी लेके हम समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भाषा में कि विलयन का रंग क्यों बदल दिया जाता है, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित विस्थापित कॉपर विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट कुछ भी कर सकते हैं, आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देखिए। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो लोहे की कील, लोहे को की कोई वस्तु Fe से इंडिकेट करते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 और कॉपर लोहे से कम क्रियाशील है, यानी लोहा जो है अधिक क्रियाशील है इससे। तो जैसे ही इस दोनों में आपस में रिएक्शन होता है तो लोहा क्या करता है, इस कॉपर को अलग कर देता है। अलग कर दिया और अपना सल्फेट बनाया, तो जिसके कारण से इसका रंग कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाती है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होता है, हल्का होता है। आगे होगा समझ में, सही तरीका से देख लीजिएगा।